अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। से इस्लाम दर्जा 6 की ये हमारा पार्ट नंबर 39 है और किताबु तारीख़ का ये सबक नंबर हमारा 9 है। इंसान कामिल का ये बयान है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन व जवानी में दौरे जाहिलियत की हर बुराई से महफूज रखा। अखलाक हमीदा और आमाल सालिहा के साथ आप जवान हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए उम्दा अखलाक, रास्त गोई यानी अच्छी बात और मोहब्बत व मरवत के यानी मोहब्बत वगैरह के बेमिसाल नमूना थे। अमानतदारी, हया, सब्र, शुक्र, अदल मन इंसाफ वगैरह, ज़ुहद तवाज़ु, पाकबाजी, सखावत, शुजाअत व वफादारी आपका तुर्रे इम्तियाज़ था। सिला रहमी करते, लोगों का बोझ खुद उठा लेते, मेहमान नवाजी करते, राह हक में पेश आने वाले मसाइब यानी मुसीबत वो आलाम पर मदद करते, यानी जो भी रास्ते में मुसीबत अगर आती उसमें आप मदद करते। बुतों से नफ़रत करते थे, आपने न कभी बुतों की इबादत की और न उनकी कसम खाई, न कभी उनकी ईद में शामिल हुए, उनके नाम का ज़बीहा भी कभी न खाया। शराब, जुआ, मुर्दार को हमेशा बुरा जाना, सतर औरत का इल्तिज़ाम इतना कि अय्याम तफूलियत में भी सतरपोशी करते थे। होता है जैसे जब बच्चे थे तब भी आप सतर पोशी करते थे, यानी नाफ से लेकर के घुटने तक वो छुपाना जो है सतर औरत है उसका इल्तिज़ाम करते थे। सिर सिन यानी छोटे में यानी बचपने में एक रात आपने मक्का के एक घर से गाने बजाने की आवाज़ सुनी जो शादी की मुनासिबत पर बजाया जा रहा था। अल्लाह ताला ने आप पर नींद तारी कर दी और फिर सुबह ही को बेदार हुए। फिर दूसरी मर्तबा यही वाक़या पेश आया, मगर अल्लाह ताला ने आप उस लौह लौब के दरमियान पर्दा हायल फरमा दिया। पहले बेसत यानी ऐलान नबूवत से पहले, यानी जब ये अभी ऐलान नबूवत नहीं किए थे कि हम नबी हैं, अपने हाथों की कमाई से गुज़र बसर फरमाते रहे। जब आपकी उम्र इस लायक हुई कि आप कुछ कर सके तो आपने अपना ज़रिया माश अहले मक्का की बकरियों को चराना बनाया। उसके ज़रिए तरबियत नफ्स और जिस्म की वर्जिश भी हो जाती थी और अंबिया कराम की सुन्नत भी अदा हो जाती थी, क्योंकि अंबिया कराम ने अक्सर बकरियां चराए हैं। जब आप जवान हो गए तो तिजारत इख्तियार की, जैसे जब आप जवान बचपन में थे तो ठीक है बकरियां वगैरह के चराने का वो क्या काम करते थे, और जब जवान हुए तो तिजारत करना शुरू कर दिए। क्या है मानी लिखिए और अच्छी तरह याद कीजिए। दौरे जाहिलियत यानी अरब का ज़माना क़ब्ल इस्लाम, ठीक है, जैसे इस्लाम से पहले जो भी दौर है उसको दौरे जाहिलियत बोलते थे। रास्तगोई यानी सच्ची बात कहना, तवाज़ु यानी आजिज़ी, मेहमान नवाजी, कफ़ालत यानी ज़िम्मा लेना, बोझ उठाना, कफ़ील वगैरह। अलाम होता है दुख, दूर परेशानी, दुख दर्द परेशानी। तरबियत नफ्स यानी नफ्स की तरबियत व इस्लाह। लहोला बोलते हैं यानी खेल और कूद को। ज़रिया माश बोलते हैं यानी रोज़गार, रोज़ी कमाई। ज़बिया बोलते हैं ज़बह किया हुआ जानवर। ये बाप लिखने के गौर से पढ़िए और जवाब दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद खूबियाँ लिखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के लिए उम्दा अखलाक, रास्त गोई और मोहब्बत व मरवत की बेमिसाल नमूना थे। अमानतदारी, हया, सब्र, शुक्र, अदल, ज़ुहद तवाज़ु, पाकबाजी, सखावत, शुजाअत व वफादारी आपका तुर्रे इम्तियाज़ था। यहाँ तक आप लिख सकते हैं। सवाल नंबर 2 है कि लोगों ने आपका नाम अमीन क्यों रख दिया था? तो आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अमानतदारी, हया, सब्र, शुक्र, अदल, ज़ुहद, तवाज़ु, पाकबाजी, सखावत, शुजाअत और वफादारी आपका तुर्रे इम्तियाज़ था। यानी जो भी आप उनको कोई सामान देता था तो जैसा देता था हूबहू वैसे ही उनको वापस करते थे, यानी वो अमीन थे, अमानत में ख़यानत नहीं करते थे। ये नहीं कि किसी ने 500 दे दिए तो उसको खर्च कर लिए फिर बाद में उसको दे दिए, ऐसा नहीं। जो नोट दिए थे, जो भी वो सामान देते थे हूबहू वही सामान उनको लौटाते थे। इसीलिए अरब वाले ने आपका नाम अमीन रख दिया था।
सवाल नंबर 3 है कि आपने अपना ज़रिए माश क्या बनाया था। बचपने में आपने अपना ज़रिए माश क्या बकरियों को चराना बनाया था, ठीक। और जब जवान हो गए तो आपने तिजारत इख्तियार की। आप लिख सकते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपने के ज़माने में बकरियाँ चराने को अपना ज़रिए माश बनाया था, और वो भी इसलिए क्योंकि तरबियत नफ्स और जिस्म की वर्जिश हो जाती थी उससे, ठीक। और जो अंबिया कराम की जो सुन्नत है वो भी अदा हो जाती थी, और जब जवान हुए तो तिजारत वगैरह करना शुरू कर दिए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते थे, मतलब बताइए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों यतीमों की कफालत करते, सिला रहमी करते, मतलब यह कि लोगों का बोझ खुद उठा लेते, मेहमान नवाजी करते, राह हक में पेश आने वाले मसाब यानी मुसीबत व आलाम पर यानी तकलीफ़ वगैरह पर वो मदद करते थे, ठीक। इसी को सिला रहमी बोलते हैं। नहीं कि अपने सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए जो एक सफ़ा से कम ना हो, यानी सबक को पढ़ कर आपको एक सफ़ा इसका खुलासा लिखना है। और दाल पे लिखे हैं कि पढ़े हुए सबक की रोशनी में बताइए कि हमें कैसे अखलाक बनाना चाहिए। तो ये जो पढ़ लीजिए और उसमें आप बताइए कि कैसे अखलाक बनाना चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को नमूने अखलाक के तौर पे बनाना चाहिए, ठीक। आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।